परमेश्वर जो योजनाएं मेरे और आपके लिए बनाता है वो अद्भुत होती हैं। उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए अद्भुत होती हैं। और कई बार हम अपनी योजनाएं बना रहे होते हैं अपने तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से हम चीजों को क्या करने की कोशिश करते हैं, सेटल करने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, स्थिर करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर कहता है कि वे तुम्हारे लाभ की, हानि की नहीं है, लाभ की, परंतु वो कुशल की है। कैसी है? सो द प्लान्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो मेरी और आपकी भलाई के लिए। हम कई बार योजना बनाते हैं, ऐसा करूंगा, यहां जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, और उसके बाद मैं ऐसा कर लूंगा, और उसके बाद में मेरे पास ये आ जाएगा, उसके पास मेरे पास वो हो जाएगा। और जबकि इस व्यक्ति को, यानी कि मुझे और आपको पल भर की खबर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए किसी ने कहा ना कि पल की जो है वो खबर नहीं है, और समान कितने बरस का, 100 बरस का। एक व्यक्ति था, है ना, 150 साल जीने का प्लान लेकर के आया था, पर 50 साल में ही मर गया। 150 साल जिंदा रहने की कोशिश, 150 साल जिंदा रहने की तैयारी थी, लेकिन 50 साल के अंदर ही जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जो योजनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। सो आज जिस वचन पर, जिस व्यक्ति के ऊपर पर, या जिस पुस्तक के बारे में मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है योना की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? योना नबी की पुस्तक। पता है योना का जो कैरेक्टर है, योना जो भविष्यवक्ता है, योना जो व्यक्ति है, जब मैं और आप उसके जीवन के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको अपनी छवि दिखाई देगी। अपनी छवि क्या दिखाई देगी? जिस प्रकार से योना योजना बना रहा था, और वो योजना ये बना रहा था कि चलो मैं यहां के बजाय, जहां परमेश्वर मुझे जाने के लिए कह रहा है, उस स्थान के बजाय मैं एक दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। और वो सोचता है, शायद उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति, वो सोचता था कि मैं परमेश्वर से जितना दूर चला जाऊंगा उतना परमेश्वर की उपस्थिति मुझे ढूंढ नहीं सकती। मैं भाग जाऊंगा और परमेश्वर मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। शायद उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति एक रेडियो के सिग्नल की तरह होती थी। वो सोचता था कि परमेश्वर की उपस्थिति एक रेडियो के सिग्नल की तरह होगी। जितना नजदीक रहोगे उतना अच्छे सिग्नल आएंगे, उतने ज्यादा स्टेशन पकड़ेगा, उतने ज्यादा चैनल पकड़ेगा। शायद एक वाईफाई की तरह सोचता होगा कि जितना पास उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेंगे, और अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो वो सिग्नल भी खो जाएंगे। और यही सोच करके योना चल पड़ा अपनी धुन, अपनी योजना, अपनी इच्छा शक्ति के अंदर। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह हमें भी कई बार लगता है, चलो मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो परमेश्वर को पता भी नहीं चलेगा। ओ मैं ये कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा, परमेश्वर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं चर्च में थोड़ी ना हूं, अभी मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन थोड़ी ना है, अभी कोई मुझे देख थोड़ी ना रहा है, और जब कोई मुझे नहीं देख रहा है तो शायद परमेश्वर भी मुझे नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि पास्टर साहब के यहां से मैं बहुत दूर हूं, अन्य विश्वासियों के यहां से मैं बहुत दूर हूं, प्रार्थना करने वालों के यहां से मैं बहुत दूर हूं, और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं जो करूंगा वो मुझ तक सीमित रहेगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप ऐसा सोचते हैं अपने घर में बैठ करके या किसी अमुक स्थान में जाकर के कि वहां परमेश्वर आपको नहीं देख सकता, या परमेश्वर का जो आवाज है वो आप तक नहीं पहुंच सकती, तो आप एक गलत धारणा के अंदर जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाऊं? There is no place where I can hide myself from you. ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आप परमेश्वर से छुप सके। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर आपको ना ढूंढ सके, या आप
को आशीष ना दे सके। दोनों ही बातें बताना चाहता हूं, नेगेटिव भी पॉजिटिव। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर आपको ढूंढ ना सके, आपको देख ना सके, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर आपकी सहायता ना कर सके, जहां परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह ना उंडेल सके। हालेलुया। पता है, जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, आपने कई बार पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगा, है ना। जब हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम विभिन्न बातों के विषय में पाते हैं। 3 विभिन्न बातें मुझे और आपको योना की पुस्तक मिलती है। पहला योना, दूसरा नीनवे शहर, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वह है परमेश्वर। कौन कौन? 3 विभिन्न बातें हैं। पहला, योना एक अलग स्वभाव में है, एक अलग विचारधारणा में है। दूसरा है नीनवे शहर, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, पाप में है। और बाइबल बताती है, वचन बताता है, रिकॉर्ड बताते हैं कि वो दुष्ट नगरी थी, पाप से भरी हुई नगरी थी। लेकिन ध्यान रखिए, वहीं तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक बात है, और वो है परमेश्वर। और ध्यान रखिए, परमेश्वर कहता है, आप कहते हैं मैं पापी हूं, आप कहते हैं मैं तो बहुत ही दुष्ट हूं। जब भी आपके जीवन से कुछ होता है, कई लोगों के जीवन के अंदर यही विचार धारणा चलती रहती है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, अरे मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, अरे मेरे जीवन के अंदर ऐसा है, मेरे जीवन के अंदर ऐसा। और वो ये सोच सोच के अपने आप को दुख देते रहते हैं और सोचते रहते हैं मैं परमेश्वर से पास नहीं जाता, क्योंकि मैं तो वचन नहीं पढ़ता, अरे मैं तो 1 महीने से आराधना में नहीं गया, मैंने 1 महीने से आराधना नहीं करी, मैंने इतने दिन से वचन नहीं पढ़ा। और ये सोच के अपने आप को दुख देते रहते हैं और सोचते हैं चलो नहीं गया तो अब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या देखेगा, मैं परमेश्वर से दूर ही ठीक हूं। लेकिन आपको लगता है आप परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर पास में बैठा हुआ कहता है बेटा कहां भाग रहा है। परमेश्वर आपके पास बैठा हुआ होता है और कहता है कहां जा रहा है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कहते हैं तू पापी है, परमेश्वर कहता है मैं प्रेमी हूं। आप कहते हो मैं दुष्ट हूं, तो परमेश्वर कहता है मैं दयालु हूं। हालेलुया। आप कहते हो मैं बहुत गुनहगार हूं, परमेश्वर कहता है मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, कई बार हम परमेश्वर से और परमेश्वर की योजनाओं से भागना चाहते हैं, और इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो बातें या वो स्थान हमें पसंद नहीं होते, है ना। वो लोग, वो बातें या वो चीजें मुझे और आपको पसंद नहीं होती, और यही कारण होता है कि हम वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यही मैं और आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि योना जो है वो नीनवे में जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? ध्यान रखिए, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? नीनवे जो था वो असीरिया की राजधानी था, जिसे आज की भाषा में सीरिया बोलते हैं। नीनवे जो था वो असीरिया की राजधानी था, और असीरिया, ये वही असीरिया है जो इस्राएल का कट्टर दुश्मन है, कट्टर शत्रु है। अब ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर और योना कौन था? एक इस्राएली, एक यहूदी, है ना। और परमेश्वर उसे कहां भेज रहा है? कहां भेज रहा है? शत्रुओं के बीच में भेज रहा है, उनको बचाने के लिए। हालेलुया। लेकिन योना जो है वो नीनवे को पसंद नहीं करता था। उसके कई कारण अब आप समझ सकते कि क्यों आखिर वो नहीं जाना चाहता था। एक तो अन्य जाति शहर था, दूसरा शत्रुता में थे, है ना। योना को सबसे बड़ा खतरा यह था, पता नहीं मुझे ग्रहण करेंगे भी कि नहीं, पता नहीं मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और योना नीनवे को पसंद नहीं करता था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार परमेश्वर आपसे वो करने के लिए कहेगा जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। आपको किसी की सुननी पसंद नहीं है, परमेश्वर कहेगा जा पे के सुन।
हालेलुया। आपको किसी की तू बर्दाश्त नहीं है, परमेश्वर कहेगा तू मैं सुन। और दीनता से आपको सताओ पसंद नहीं, परमेश्वर वहीं भेजेगा जहां सबसे ज्यादा सताओ है। परमेश्वर आपको गढ़ में भेजेगा, उन स्थान पे भेजेगा जहां जो आपको पसंद नहीं, जो आपकी योजना में नहीं। पता है हम भागते क्यों हैं परमेश्वर से? क्योंकि परमेश्वर हमसे वो करने के लिए कहता है जो हमारी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर यहां पे दे देना, परमेश्वर वहां दे देना, परमेश्वर यहां पे दे देना। जहां भी परमेश्वर बोला नहीं बेटा, तुम्हारी योजना नहीं चलेगी, योजना तो मेरी ही चलेगी। परमेश्वर बोला मैं भी भेजूंगा तो जाका सीधे उत्तरकाशी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जो कल्पनाएं, मैं जो योजनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उन स्थानों में भेजता है जो मेरी और आपकी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं, जिनकी हमने योजना नहीं बनाई, जहां हम जाना भी नहीं चाहते। अगर कोई कहे वहां चले जाओ, हम कहेंगे ना, मैं क्यों जाऊं? परमेश्वर कहता है अब तू जा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये मेरे और आपके लिए नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जहां परमेश्वर आपको भेज रहा है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से क्या करता है? प्रेम। और ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों बड़े कान खोल करके सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आप जो परमेश्वर के हो, आपके कदम जहां पर पड़ते हैं वहां आशीष जाती है। मैंने अपने जीवन के अंदर इस बात को देखा, जिन जिन स्थानों में परमेश्वर मुझे लेकर के गया और मैंने थोड़ा भी समय बिताया, उन स्थानों में परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। उन स्थानों में उन्नति दी, उन स्थानों में परमेश्वर ने भलाइयां प्रकट करी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जिस स्थान पे अपने लोगों को लेकर के जाता है, उस स्थान में छुटकारा, उन्नति की बातें होती हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां पर परमेश्वर के लोग जाते हैं वहां परमेश्वर आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे क्योंकि वो साथ चलने वाला परमेश्वर। तो ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको कहीं भेजता है तो ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको अकेले नहीं भेजता है, परमेश्वर आगे आगे चलता है। कैसे चलता है? आगे आगे चलता है। हालेलुया। और जब वो आगे आगे, और दाऊद पता है क्या बोलता है? दाऊद अपने अनुभव से कहता है कि तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है, भाग कहां भागेगा? हालेलुया, भाग अब कहां? परमेश्वर जहां आपको लेकर के जा रहा है, ध्यान रखिए वहां परमेश्वर आपके संग है। और जिस स्थान में परमेश्वर के लोग पहुंच जाते हैं, जिस स्थान में आप जाओगे, विश्वास के साथ जाइएगा, ईमान के साथ जाइएगा, वचन की सामर्थ में भर के जाइएगा कि मैं यहां पर जा रहा हूं, तो वहां की सारी गड़बड़ियां परमेश्वर खत्म करेगा, वहां के सारे बंधन परमेश्वर तोड़ेगा, वहां परमेश्वर सुधार को लेकर के आएगा, वहां परमेश्वर अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहां डेवलपमेंट को लेकर के आएगा। आंटी बताएंगे वहां पर गए कुछ नहीं था, है ना? उस इलाके में जब हम गए वहां कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही पहुंचने के 1 साल बाद ही वहां की काया पलट गई। सड़क वड़क सब लाइटिंग वाइटिंग दुनिया भर की चीजें आ गई। अभी तक लोग परेशान हो रहे थे, पर जैसे ही परमेश्वर के लोगों के कदम वहां पर पड़ने लगे, वो जगहों में आशीष आने लगी, वहां डेवलपमेंट होने लगा, वहां उन्नति आने लगी। क्योंकि ध्यान रखिए, ये आपकी बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की बात है। क्योंकि परमेश्वर के लोग जहां जाते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति संग साथ जाती है। इसलिए पता है, परमेश्वर जब आपको कहीं लेकर के जाता तो इसलिए लेकर के जाता क्योंकि परमेश्वर उस स्थान में आशीष को
छुटकारे को, उन्नति को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहोगे ये तो शत्रु है, आप कहोगे ये तो ऐसा है, आप कहोगे अरे ये तो हमें पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं भाता, ये तो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करता, ये तो हमसे मिलता भी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है इसी से तो मैं प्रेम करता हूं, इसी को तो मैं बचाना चाहता हूं, इसी के जीवन में तो मैं छुटकारा देना चाहता हूं। तू अपने बारे में सोच रहा है, पर मैं तेरे द्वारा सबके जीवन में आशीष देना चाहता हूं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस यात्रा में था, एक जहाज के अंदर बैठा हुआ था और उसे रोम में ले जाया जा रहा था। तभी क्या हुआ कि समुद्र के अंदर तूफान आने लगा, और इतना भयानक तूफान आया कि जितने लगभग 100 कुछ लोग उसके अंदर यात्रा कर रहे थे, 100 कुछ लोग थे लगभग, है ना, यात्रा जो कर रहे थे, लिखा है कि उनका जो जहाज था वो टूट गया, है ना। और जिस समय आंधी आ रही थी, पौलुस खड़ा होता है और पौलुस खड़ा होकर के कहता है विश्वास रखो, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसने तुमको मेरे हाथ में दिया है और एक भी नाश नहीं होगा। आपको पता है जहाज टूटा, उनके सारी खाने पीने की भोजन वस्तु सब कुछ बह गई, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वहां एक भी व्यक्ति मरा नहीं, डूबा नहीं, नुकसान नहीं हुआ उस व्यक्ति का। वो जीवित रहा, सुरक्षित रहा, क्योंकि ध्यान रखिए जहां परमेश्वर के लोग होते हैं वहां परमेश्वर की सुरक्षा होती है। जहां परमेश्वर के लोग जाते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उन स्थानों में आशीष पहुंचाना चाहता है, छुटकारा पहुंचाना चाहता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर आपको कहीं भेजे तो उन स्थानों में जाके कुड़कुड़ाए नहीं। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर भेज रहा है, समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपनी योजना बना रखी है, हम तो वहां जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, है ना, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। परमेश्वर कहता उधर जा। और जब वहां, क्योंकि वो हमारी योजना में नहीं है, जब हम वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, अब जाना मजबूरी है ना, क्योंकि भाग नहीं सकते, तो क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, अरे ये जगह तो ऐसी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ओ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। कुड़कुड़ाइए मत। पर परमेश्वर अगर आपको लेकर के गया है तो ध्यान रखिए, परमेश्वर वहां पर छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको वहां लेकर के गया है तो आप वहां उन्नति की बातें करिए। जिस स्थान में आप रह रहे हैं उस स्थान के लिए प्रार्थना करिए। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के लिए प्रार्थना करिए। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले के लिए आशीष मांगिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की शांति मांगिए, छुटकारा मांगिए, परमेश्वर के प्रेम दया को मांगिए, ताकि जहां आप हो, आपके होने के कारण से वहां का पूरा शहर आशीष पाए, परमेश्वर की दया को पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाए, परमेश्वर के उद्धार को पाए। और ध्यान रखिए, जो प्रार्थना आप करते हैं उनका जवाब परमेश्वर देता है। हालेलुया। ध्यान रखिए, नीनवे कोई छोटा शहर नहीं था, 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस नीनवे शहर के अंदर रहते थे, और परमेश्वर इस अकेले योना को वहां पर लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुड़कुड़ाए नहीं, इसलिए बुड़बुड़ाए नहीं, क्योंकि आपकी योजना नहीं, परमेश्वर अपनी योजना के तहत आपको उन स्थानों में लेकर के जा रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में आप पाते हैं कि योना परमेश्वर से क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्या कर रहा है, वो परमेश्वर से भाग रहा है। हालेलुया। कई बार हमें भी लगता है चलो मैं भाग लेता हूं, स्किप कर लेता हूं, है ना, लेकिन ध्यान रखिए आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते। जब आप दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि योना अब प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ध्यान रखिए, कई चीजें परमेश्वर इसलिए मेरे और आपके जीवन के अंदर आने देता है ताकि मैं और आप प्रार्थना का जीवन जीना शुरू कर दें, ताकि हम प्रार्थना करना शुरू करें।
हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई सारे लोग हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, देखिएगा प्रार्थना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिजी हो रहे होते, कभी इधर कभी उधर, कभी इस वाले काम में कभी उस वाले काम में, वो टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां विरोध आना शुरू हुआ, जहां पर कमी घटी आनी शुरू हुई है ना, पैसे नहीं है, तंगा तुलसी होने लगी, अब ये हो रहा है, किससे लें, कहां से करें, कैसे करें, है ना, बीमारियां आ रही हैं, एक के बाद एक बीमारी आ रही हैं, एक के बाद एक समस्या आ रही है, एक के बाद एक काम रुक जा रहा है, तब आप देखिए क्या बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, प्रार्थना बढ़ जाती है। प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है, नहीं बदलता। पहले प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद तूने संभाला, अच्छा रखा, थैंक यू जीसस। लेकिन जिस समय परेशानी आती, समस्या आती है, हमारी योजना के हिसाब से जब चीजें नहीं होती और बिल्कुल अलग योजना से, हमारी नहीं परमेश्वर की योजना में जब चीजें आ रही होती है, हमारी योजना, अब हमारी योजना कुछ और होती है, आराम वाली। परमेश्वर अपनी योजना के तहत जब चीजें देता है तो हमें लगता है ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा फिर हमारे घुटने टिकते हैं, फिर आवाज बदलती, प्रभु तू अनुग्रहकारी, प्रभु तू दयालु है, परमेश्वर तू क्षमा करने वाला प्रभु है, परमेश्वर तूने वचन में कहा है तू ऐसा करेगा, परमेश्वर तू ये करेगा। आपका भाव बदल जाता है, प्रार्थना का आंसू निकलने लगते। परमेश्वर कह, बेटा यही तो चाहते था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी योजना नहीं बदलता, परमेश्वर आपको बदलना शुरू कर देता है फिर। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजना, क्या परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी जब योना भागने लगा, मछली के पेट में प्रार्थना करने लगा? अमित्या के पुत्र जिसकी आंखें बंद थी, ऐसी प्रार्थना कर रहा है ना, जो अधलोक में पड़ा है, मछली के पेट में जाके क्या बोल रहा है, मैं कहां पड़ा हूं? अधलोक में पड़ा हूं, है ना। तो भाई अधलोक में जाने वाले काम किसने करे? जहाज के लोगों से किसने बोला मुझे फेंक दो समुद्र में? खुद ने सोचा मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। परमेश्वर बोला बेटा तुझे मरने भी नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा तुझे मरने भी नहीं दूंगा। ध्यान रखिए, जब तक परमेश्वर आपसे अपनी योजना पूरी नहीं करा लेगा, एक चीज कोई चीज आपका बाल बाका नहीं कर सकती। हालेलुया। ध्यान रखिए, आप जिस स्थान में हो, परमेश्वर शत्रुओं के बीच में लेकर के जा रहा है, लेकिन योना को एक बात दिखाना चाहता है कि जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई छू नहीं सकता। हाँ, मौत भी उल्टी कर देगी। हालेलुया। मछली के पेट में कितने एसिड होंगे जो गलाने के लिए रह जाते होंगे, एक भी 3 दिन पड़ा रहा, 3 दिन तक। 3 दिन में तो कहां से हजम हो जाता है, क्या क्या चीजें, हाँ क्या क्या आ रहा होगा। हाँ, मछली, आप ध्यान रखिए, 3 दिन तक मछली बेचारी कैसी थी, कैसी थी? भूखी, है ना। उपवास करवा दिया मछली को भी, है ना। लेकिन ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब तक आपके जीवन से अपनी योजना को पूरी नहीं कराएगा, आपको कुछ भी होने नहीं देगा। हालेलुया। कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप अपनी योजना में नहीं, आप परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी योजना में मुझे और आपको इसलिए लेके जाता है ताकि मैं और आप प्रार्थना करने वाले बने। जब मैं और आप 3रे अध्याय में पढ़ेंगे, है ना, तो मैं और आप पाएंगे कि अब योना जो है वो परमेश्वर के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? परमेश्वर के लिए बोल रहा है, या परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। अब तक वो अपने बारे में बोल रहा था, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बस की ना। हाँ, लेकिन अब योना किसके बारे में बोल रहा है? परमेश्वर के बारे में। अब योना परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो लोगों के जीवन के अंदर फलवंत हो रहा है। योना को पता है उम्मीद नहीं है, योना तो बस बोल रहा है, लेकिन वो जानता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो सोच रहा था मैं तो जाऊंगा, ऐसी बोलूंगा, what he was speaking he don't mean it। उसका कोई, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था, है ना। वैसे कई बार विश्वासी भी होते हैं, पास जी हम ये करेंगे परमेश्वर के लिए। कितने लोग मेरे पास आए,
हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, अब से हम ऐसे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, प्रेज लॉर्ड। क्यों? जो बोलते हैं उसका कुछ मीन, उसका कुछ मायने बोलते, लेकिन ध्यान रखिए, आप जो बोलते हैं आपके लिए मायने ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर उन वचनों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, आप जब बोलोगे परमेश्वर उन वचनों को पूरा करेगा। इसलिए विश्वासियों, बड़े ध्यान से आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो? विश्वास के वचन बोलिए, सामर्थ के वचन बोलिए। हालेलुया। जब आप चौथे अध्याय में जाएंगे तो चौथे अध्याय में आप पता है पाते हैं कि अब योना परमेश्वर के बारे में सीख रहा है। क्या कर रहा है? योना क्या कर रहा था? परमेश्वर के बारे में अब सीख रहा है। चौथे अध्याय में ध्यान रखिए, 1, 2 और 3 अध्याय के अंदर वो परमेश्वर की योजना से भाग रहा था। दूसरे अध्याय के अंदर वो प्रार्थना कर रहा था। तीसरे अध्याय के अंदर वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक इन तीनों अध्याय के अंदर वो परमेश्वर के विषय में सीख नहीं पाया। आज बहुत सारे लोग हैं प्रचार कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर से भाग रहे हैं, और मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन वो आज तक सीख नहीं पाए कि परमेश्वर कौन है। वो सीख नहीं पाए कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। लेकिन अब चौथे अध्याय में योना सीख रहा है कि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। वो सीख रहा है कि परमेश्वर प्रेमी है। चौथे अध्याय में वो सीख रहा है कि परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने योना को सिखाया है ना। झाऊ के पेड़ के तले जाकर के लेट गया और वो पेड़, परमेश्वर ने एक कीड़ा भेज दिया, गुस्से में जाके बैठा है पेड़ के तले, गुस्से में जाके बैठा है, और परमेश्वर ने एक कीड़े को भेज दिया। उस कीड़े ने उस पेड़ को ऐसा खाया कि वो सूख गया और गिर गया, मर गया। अब योना का क्रोध परमेश्वर पे क्या होने लगा? भड़कने लगा। तब परमेश्वर कहते, बेटा दर्द हुआ ना, जला ना, दुख हुआ ना? बोले हाँ परमेश्वर, बहुत दुख हुआ। बोले तुझसे मेरा सुख दिखाई नहीं जा रहा। पहले मैं कहां पे था? अच्छा खासा अपने घर पे था। एक तो वहां से कहने लगा जा नीनवे में जा, है वहां से जैसे तैसे किराया भाड़ा दे करके जहाज में बैठा। तुमने वहां भी चैन नहीं लेने दिया, तूफान ला दिया। मैंने सोचा चलो मर जाऊं, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। हैं? कित्तों के जीवन में ये बात आती है, कित्तों के जीवन में ख्याल आता है। आप देखना जब गुस्सा आता है तब कैसे कैसे बोलते हैं, इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं हम। परमेश्वर को कहता बेटा मरने भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी योजना तेरी भलाई की है, तुझे मारने की नहीं है। हालेलुया। बोलो इससे अच्छा तो मर ही जाता। परमेश्वर कैसे बोल रहा? परमेश्वर बेटा मरने भी नहीं हुए। फिर मछली के पेट में बैठा दिया है। मैंने सोचा चलो ठीक है, खत्म कहानी, ऐसे ना सही तो। पर आंख खुली तो क्या देखा? नीनवे में। हाँ, आंख खुली। ध्यान रखिए, आप अपनी योजनाओं के लिए बहुत कुछ खर्च करोगे फिर भी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर की योजना फोकट में पूरी कराएगा परमेश्वर। हालेलुया। योना को कुछ किराया देना पड़ा, नीनवे आने के लिए किराया देना पड़ा। ध्यान रखिए, आप अपनी योजनाओं के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हो, पैसे खिला खिला के योजनाएं पूरी कराना चाहते हैं। इसको खिला, इस वाले को दे, उस वाले को दे, बस हमारा ये काम करता हमारी योजना पूरी हो जाए। पसों के बेटा पूरा खिला दे दे जितना देना है। क्योंकि परमेश्वर जब अपनी योजना पूरी करेगा तो कोई भाड़ा भी नहीं लगने देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके लिए आपके परिश्रम की जरूरत नहीं, आपकी कोशिशों की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए, परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होगी? आपकी कोशिशों से, आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरी होगी। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना। योना अभी तक नहीं सीख पाया। बहुत सारे लोग हैं प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऐसा कर परमेश्वर, ऐसा कर, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है नहीं सीख पाए। परमेश्वर प्रेमी है नहीं सीख पाए, परमेश्वर दयालु है नहीं सीख पाए। लेकिन चौथे अध्याय में योना सीख रहा है
कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। तब परमेश्वर कहता है, क्या तूने बोया था? क्या तूने उसे सींचा था? क्या तूने उसे पानी दिया था? बोले नहीं है, ये इनमें से तो कोई भी। बोले वो अपने आप बढ़ गया था। बोले जब उस पेड़ को जिसको ना तूने पानी दिया, ना तूने बोया, ना तूने सींचा, तुझे इतना दर्द हो रहा है। तो सोच, ये लोग 1 लाख से भी ज्यादा लोग जिनको मैंने अपने हाथों से रचा है, जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने सींचा है, जिनको मैंने जीवित रखा है, मैं कैसे इन्हें नाश होता हुआ देख लूं? जब तू एक पेड़ को नहीं देख सकता नाश होते हुए, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तुम योना सीख रहा है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर, वो मेरी और आपकी केयर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, होने दे, जब परमेश्वर की योजना में अपने जीवन को लेकर के चलें, जब परमेश्वर आपको जिन स्थानों में पहुंचाए, उन स्थानों में पहुंच करके आशीष दे, उन स्थानों के लिए प्रार्थना करें, उन स्थानों के लिए उन्नति की प्रार्थना करें, क्योंकि जहां आप जाते हैं वहां परमेश्वर आपके संग जाता है और उन स्थानों में आशीष को देता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर इसलिए योना को नीनवे पहुंचा रहा है क्योंकि परमेश्वर नीनवे के लोगों से क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया, परमेश्वर नीनवे के लोगों से प्यार करता है। आज आपके जीवन के अंदर भी हो सकता है बहुत सारे नीनवे हो, आपको पसंद ना हो, वो नीनवे की तरह लोग हों जो आपके दृष्टि में अच्छे नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आपकी मर्जी में नहीं है, आपको पसंद नहीं कि आप उनसे मिलो, आप उनके पास जाओ, आप उनको वचन सुनाओ या आप वहां पर रहो। लेकिन परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर नीनवे से प्यार करता है और वो आपके द्वारा उनके जीवन में छुटकारा लेकर के आना चाहता है। हालेलुया, ताकि आप आशीष का कारण बने और बहुतों को परमेश्वर के लिए जीते। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित, सामर्थी और पवित्र वचन के लिए। पिता, हम यही प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, यही चाहते प्रभु, हमारी योजनाएं नहीं पर परमेश्वर पिता तेरी योजना हमारे जीवन से पूरी होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने योना के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा प्रभु हमें अपने स्वभाव के बारे में सिखाया है प्रभु। और सबसे बढ़कर के धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जहां तू हमें लेकर के जाता है, उन स्थानों में लेकर के जाता है ताकि प्रभु वहां छुटकारा आए, उन्नति आए, आशीष आए, शांति आए प्रभु, वहां के बंधन टूटे। पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई बहन पिता परमेश्वर जो तेरे भवन में है और जितने ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। यदि कोई ऐसा इनके जीवन के अंदर नीनवे के समान कोई स्थान है प्रभु जिसे ये पसंद नहीं करते परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरा प्रेम उस स्थान में आने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार वो जॉब पिता नीनवे के समान है, हमें पसंद नहीं लेकिन हमें करना पड़ रहा है। कई बार वो स्थान, वो जगहें प्रभु, बहुत सारे ऐसे स्थान है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते जा तूने हमें रखा है और हम यही सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर क्यों लेकर के आया। परमेश्वर तू वहां इसलिए लेकर के गया है क्योंकि तू उन लोगों से प्यार करता है। पिता अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते प्रभु हमें सिखाइए, हमें सिखाइए और तैयार करे प्रभु ताकि हम तेरी योजना में अपने जीवन को बना सकें, बढ़ा सकें और अपने जीवन से प्रभु उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।